तो जहाँ कहीं भी जॉब अप्लाई करते हो ना, वहाँ पे ये मेक श्योर करो कि तुमको जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और जो तुम्हारे रिज्यूमे में लिखा है वो दोनों चीज़ 100% सेम होनी चाहिए। अगर उसमें 19-20 रखोगे तो इंटरव्यू का कॉल नहीं आएगा। अगर तुम रिक्रूटर को रीच आउट भी कर लोगे तो वो कहेगा कि प्रोफाइल रेलेवेंट नहीं है और वो तुमको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो तुमको मालूम है कि अगर तुम्हें ये मतलब रिक्रूटर से रिस्पॉन्स चाहिए या तुम हायरिंग मैनेजर को प्रोफाइल भेजो तो तुम्हें रिस्पॉन्स चाहिए, कहीं भी प्रोफाइल डालो बेसिकली तो अपने आप कॉल आना चाहिए। उसको करने के लिए तुम्हें सिंपली यही करना पड़ेगा कि तुम्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा हर बार कि रेज्यूमे में जो चीज़ लिखे हो और जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है वो 100% मैच होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें तुम्हें आएंगी, ठीक है, मतलब तुम्हें आती है, लेकिन वो तुम्हारे रिज्यूमे में नहीं लिखे हो तुम, और वो जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है। फॉर एग्जांपल जैसे क्लाइंट फेसिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, राइट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। अब ये सब चीज़ें इम्प्रॉम्प्टू है और जिस तरीके से सिचुएशन आपकी आएगी और ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसमें इतना दिमाग नहीं लगेगा कुछ भी करने में तुमको, और ये ऐसी चीज़ें लिख सकते हो और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाता है। और एक और बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि तुम्हारा इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा बहुत नॉर्मल रहे, राइट। और इंग्लिश में अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी है तो तुम कोई भी इंटरव्यू आराम से क्रैक कर सकते हो। एक टाइम पे अगर तुम टेक्निकली थोड़ा कम भी साउंड रहोगे लेकिन तुम्हारी इंग्लिश की कम्युनिकेशन अच्छी है तो वो इंग्लिश तुम्हारी चल जाएगी, वो तुम्हारा और तुमको कंसिडर कर लेंगे एक टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा तो तुम्हें अगर टेक्निकल नॉलेज ही बहुत अच्छी आएगी तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी बार तुम नीचे दब जाओ, तुम्हारी प्रोफाइल नीचे दब जाए और तुम्हें कोई रिस्पॉन्स ना आए। तो सबसे ज़्यादा इंश्योर करना है कि इंग्लिश थोड़ी फ्लुएंट रहे, ठीक रहे, अच्छी रहे। और रिज्यूमे बन गया, तुम्हारा फ्लुएंट है, रिज्यूमे में कीवर्ड के हिसाब से डाले हो। और हाँ, सर्च करने के लिए एक हैक बताता हूँ। कीवर्ड टू कीवर्ड सर्च करो। जो कीवर्ड है तुम्हारा काम का या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का या जिस तरीके के रोल में तुम आगे जाना चाह रहे हो, वही कीवर्ड से लिंक्डइन पे सर्च करो, वही कीवर्ड से नौकरी पे सर्च करो, ओपनिंग देखो, और ओपनिंग देख के अप्लाई नहीं करना है कभी भी। Naukri.com पे भी सेम प्रोफाइल पे 100% अपना बनाए रहो कीवर्ड वगैरह डाल के। और तुम ये पूछोगे कि कीवर्ड हम देखें कहाँ से, हमको क्या मालूम कि सही कीवर्ड क्या है। लेटर से तुम फ्रेशर हो या फिर लेटर से तुम्हारा फर्स्ट स्विच है, सेकंड स्विच है, तो तुम पूछोगे कि ये करें कैसे हम। तो ये चीज़ पॉसिबल करने के लिए कीवर्ड के लिए तुम्हें अपनी ही इंडस्ट्री में जाओ। जो लोग 10 साल 15 साल जिनका एक्सपीरियंस है, 8 साल एक्सपीरियंस है, उन लोगों को देखो तुम्हारे सेम प्रोफाइल में, उन लोगों की प्रोफाइल देखो कि वो कैसे लिखे हुए हैं। जिसकी प्रोफाइल 10 लोगों की प्रोफाइल देखो, उसमें से 2-3 प्रोफाइल तुमको मिलेगी जो बहुत बेहतरीन होगी। बस वही 2-3 प्रोफाइल जो है तुम्हें अपने में ऐड करना है, अपने नॉलेज अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से। सेम चीज़ अपने रिज्यूमे में लिखोगे, सेम चीज़ लिंक्डइन नौकरी पे, और सेम कीवर्ड से तुम सर्च करोगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अगली वीडियो में बताते हैं।